चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है आज से फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज का फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज का फ़िज़िक्स स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हिदायत दी जा रही हैं। उन हिदायत पर अगर आपने अमल किए तो इंशाअल्लाह आपका फ़िज़िक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है और फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपका डेवलपमेंट जो है वो बहुत नुमाया होगा। अगर हमने जो है इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो फ़िज़िक्स जो है वो आपको उसी तरह लगेगा जिस तरह की आपको अपनी मदर टंग लगती है। लेकिन शर्त यही है कि आपको कुछ उसूलों को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले कि आप लोगों को फ़िज़िक्स के कंसेप्ट को, फ़िज़िक्स के जो कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि ये पूरा डिपेंड जो है फ़िज़िक्स ये कंसेप्ट पे डिपेंड है। आज हम बताएंगे आपको कि कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है आपको, और कंसेप्ट पर जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स ज़्यादातर न्यूमेरिकल पर डिपेंड होता है, तो उसके लिए कंसेप्ट चलते हैं। अगर हमने कंसेप्ट को फॉलो किया और कंसेप्ट को अच्छे से देखा तो फ़िज़िक्स जो है हमको ईजी लगने लगेगा। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है, तो ये लेक्चर में हम ये 3-4 पॉइंट को जो है कवर करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने फ़िज़िक्स की तारीफ़ के लिए अपने जो अल्फाज दिए हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेश किए हैं। तो सबसे पहले कि न्यूटन ने फ़िज़िक्स किसको कहा है, तो न्यूटन ने फ़िज़िक्स के बारे में कहा कि द नेचर इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स, द नेचर इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन हुई फ़िज़िक्स की कि नेचर ही को फ़िज़िक्स कहा जाता है, एक हो गई। दूसरा कि आइंस्टाइन ने फ़िज़िक्स की तारीफ़ करते वक्त कहा कि द साइंस ऑफ मेज़रमेंट इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स, साइंस ऑफ मेज़रमेंट इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। कि जो ऐसी तबियत वो शाख है साइंस की जिसमें हम पैमाइश करते हैं। अब पैमाइश किसकी करेंगे हम, तो नेचुरल बात है कि जो मेज़रेबल है उसी की पैमाइश हो सकती है, जो मेज़रेबल है उसको कहा जाता है क्वांटिटी। तो हमारा तीसरा पॉइंट है क्वांटिटी। और देखो बच्चों ये ध्यान रखना कि फ़िज़िक्स के नोट्स वही अच्छे होते हैं जो खुद से बनाए जाएं। आप यहाँ पर देखते जाओ और नोट्स को बनाते जाओ, और यही नोट्स जो है आगे चल के आप लोगों को एक कंसेप्ट पर लेकर जाएंगे। और कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो यकीन जानिए कि फ़िज़िक्स जो है आपको बहुत इजी लगेगा। तो फ़िज़िक्स को इजी करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पर हैं। तो व्हाट इज़ फ़िज़िक्स क्लियर हुआ आपका कि किसी ने कहा नेचर इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स, किसी ने कहा साइंस ऑफ मेज़रमेंट इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लॉज ऑफ नेचर को अगर हम पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर को हम जो है ड्राइव करते हैं तो उसको कहा जाता है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स की ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन आपको ये वाली डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम अपने हर चैप्टर में कोई ना कोई क्वांटिटी का मेज़रमेंट करेंगे। तो बताओ आप लोग क्वांटिटी किसको बोले, कि हर वो चीज़ जो काबिले पैमाइश हो, हर वो चीज़ जो काबिले पैमाइश हो उसको बोला जाएगा क्वांटिटी। अब आते हैं हम कि ये क्वांटिटी जो है इसको और अच्छे से हम जो है इसको बोलेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी में 2 जमातें बनाई गई, लेकिन हम जो है वो 3 जमातें बनाने वाले हैं। एक ये 2 और ये 3। तो पहली जो मिक़दार है, पहली जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो ऐसी मिक़दारें या ऐसी क्वांटिटीज़ जो दीगर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड ना हो उसको कहा जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 है। तो बच्चों इसको आप लोगों को जो है रट के रखना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास 7 है
उसकी अभी हम लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको। दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको उर्दू में कहा गया बुनियादी तबई मकदार और इसको कहा गया हासिल करदा। डेराइव्ड मतलब किसी कहीं से निकाली गई, तो डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब हुआ अखज़ करदा तबई मकदार, अखज़ करदा तबई मकदार। तो जाहिर बात है कि इसका जैसा नाम है उसके हिसाब से इसकी तारीफ़ होंगी कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जिनको बयान करने के लिए या जो दीगर मकदारों पर डिपेंड होती है उसको कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये पहली तारीफ़, ये दूसरी तारीफ़, और तीसरी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ भी इसी कैटेगरी में आती है फंडामेंटल क्वांटिटी में, लेकिन यहाँ पर हमने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है हमारे पास। एक को बोलते हैं एंगल, अच्छे से बोलते हैं इसको प्लेन एंगल, और एक को बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। हाँ, तो ये यहाँ तक का डिस्कशन में हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? फिज़िक्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में हमारा कि मिक़दार क्या चीज़ है, तो हर वो चीज़ जो काबिल पैमाइश होती है उसको मिक़दार बोलते हैं। यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट है। हमारा सिलेबस जो पहला चैप्टर है हमारा, उसकी हेडिंग अभी हम डालेंगे, तो उसका पहला पॉइंट है कि तबई मिक़दार किसे कहते हैं। तो हर वो चीज़ जो काबिल पैमाइश होती है वो उसको कहा जाता है क्वांटिटी, या अच्छे से इसको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटी, उर्दू में बोलेंगे हम तबई मिक़दार। ये तबई मिक़दार जो है 3 जमातों में इनको मुनक़सिम किया गया है। पहली जमात है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बुनियादी तबई मिक़दार, बुनियादी तबई मिक़दार। दूसरी है अखज़ करदा तबई मिक़दार, और तीसरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ही ये भी इसी कैटेगरी की है, लेकिन इसको हमने अलग करके लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि प्लेन एंगल किसको बोलते हैं और सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं। ये आगे के डिस्कशन में हम जो है इसको लेंगे। हाँ, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी बताई गई है आपको? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 है। तो ये 7 क्वांटिटीज़ के अभी हम नाम लिखेंगे। उससे पहले हम अपने चौथे क्वेश्चन को करेंगे कि व्हाट इज़ यूनिट, इकाई क्या है, इकाई क्या है। तो इकाई जो है ये, अब देखो कि आप लोग समझो कि इकाई किसको बोलेंगे कि भाई जब हमको कोई चीज़ को नापना है, कोई चीज़ को मोजना है, कोई चीज़ की पैमाइश करना है, तो उस वक्त हमको कोई ना कोई पैमाने को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस पैमाने को कहा जाता है उस मिक़दार की इकाई। तो इकाई की तारीफ़ क्या हो गई कि द स्टैंडर्ड यूज्ड, द स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेज़र ए फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इट्स यूनिट। के किसी मिक़दार को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैंडर्ड, इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना, तो उसको कहा जाता है उस मिक़दार की इकाई। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इकाई। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे पैमाइश के निज़ाम बनाए गए हैं। तो पैमाइश के निज़ाम, हमारा 5वां पॉइंट जो है वो है अब सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, निज़ाम पैमाइश, निज़ाम पैमाइश। तो फिज़िक्स में ही नहीं बल्कि जितनी भी फिज़िकल साइंसेज है तो उसमें निज़ाम पैमाइश जो है ये 4 किस्मों के हैं, और इसका जो 4 किस्म बनाई गई है वो 4 किस्म आप लोग ध्यान से देखो। एक को बोलते हैं FPS सिस्टम, एक को बोलते हैं MKS सिस्टम, एक को बोलते हैं CGS सिस्टम, और एक को बोलते हैं SI सिस्टम। पहले मैं SI सिस्टम के बारे में आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ कि SI सिस्टम के बारे में कि SI सिस्टम जो है वो MKS निज़ाम की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। एक तरक्की याफ्ता शक्ल जो है वो है SI निज़ाम। बस ये याद रखना कि SI निज़ाम और MKS निज़ाम में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब कुछ जैसी का वैसा है। अब देखो कि अब यहाँ पर आ रहे हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये बताया गया आपको कि 7 होती हैं।
तो उसमें पहली जो है वो है हमारी लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, सब लिखते जाओ, पांचवा है टेम्परेचर, छठवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और सातवां है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप लोगों को बचपन से ही मालूम है कि लेंथ को मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट या जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारे, ठीक है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, और बहुत लंबा फासला है तो उसके लिए याद रखो कि लाइट ईयर भी लंबाई की एक इकाई है, या लंबाई को लाइट ईयर में, जब जो दो सैयारों का दरमियानी फासला नापना है तो उसके लिए हमको जो है किलोमीटर भी नहीं चलता, तो उसके लिए हम लाइट ईयर को यूज़ करते हैं। तो बहरहाल कि लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या भला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये क्या होता है कि रोशनी की जो शिद्दत होती है, रोशनी का जो पावर होता है, रोशनी की जो एनर्जी होती है, उसको पेश करने के लिए जिस मिक़दार का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी सब आपको मालूम है कि लेंथ आप जानते हैं अच्छे से। मास के बारे में आपने 9th में पढ़ा कि मास की तारीफ है कि द अमाउंट ऑफ सब मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, कि किसी जिस्म में मादे की जो मिक़दार मौजूद है उसको उस जिस्म की कमियत कहा जाता है। फिर टाइम भी आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी जानते हैं आप, टेम्परेचर ये भी जानते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब देखो कि इनकी जो है इकाइयाँ जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम जो है अगर ये वाले निज़ाम को यूज़ कर रहे हैं तो ये निज़ाम की तारीफ देखो, ये तीन मिक़दारों को टारगेट बनाकर हमने ये निज़ाम पैमाइश को बयान किया है। तो पहला निज़ाम पैमाइश है FPS, ऐसा निज़ाम पैमाइश जिसमें हम लंबाई को फिट में, कमियत को पाउंड में और वक्त को सेकंड में नापते हैं, उस निज़ाम पैमाइश को FPS सिस्टम कहा जाता है। ये असल में ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है। तो FPS सिस्टम, बोलो आप कौन बताएंगा? MKS सिस्टम, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। तो ऐसा निज़ाम पैमाइश जिसमें लंबाई को मीटर में, बोलो कमियत को किलोग्राम में और वक्त को सेकंड में नापा जाता है, उस निज़ाम पैमाइश को MKS निज़ाम कहते हैं। ये दोनों निज़ाम को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। ये सब MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है। नीट में एक MCQ जो है ये दोनों को मिलाकर पूछा गया था कि MKS सिस्टम और CGS सिस्टम को कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैट्रिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम। चलो CGS सिस्टम की तारीफ आप लोग खुद बयान करो, खुद सोचो कि C सेंटीमीटर के लिए, G ग्राम के लिए और S सेकंड के लिए। तो ऐसा निज़ाम पैमाइश जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, कमियत को ग्राम में और वक्त को सेकंड में नापते हैं, उस निज़ाम पैमाइश को, उस सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट को CGS सिस्टम कहा जाता है। अब ये SI सिस्टम जो है, देखो कि ब्रिटिश में जो बुक्स निकलती थी तो उसमें लंबाई को फिट में दिखाया जाता था, कमियत को पाउंड में, वक्त को सेकंड में। ये निज़ाम में कमियत को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, ये सेकंड में। तो ये हर बुक्स अलग अलग होती थी। तो इसके लिए जो है एक कॉमनली यूज्ड सिस्टम को यूज़ किया गया, उस सिस्टम को कहा गया है SI सिस्टम, और इसका फुल फॉर्म जो है वो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस सिस्टम में अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हर मुल्क की किताब को बआसानी पढ़ सकते हैं। उसके लिए ये निज़ाम पैमाइश को बनाया गया है। तो ये 4 निज़ाम पैमाइश है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कि निज़ाम पैमाइश किसे कहते हैं? कि वो निज़ाम जिसमें हम
पैमाइश को करते हैं उसे कहा जाता है निज़ाम पैमाइश। निज़ाम पैमाइश 4 किस्मों के होते हैं, एक होता है FPS, एक होता है MKS, एक होता है CGS और एक होता है SI। तो अब हम आपको MKS सिस्टम में ये जो 7 मिक़दारें हैं, ये 7 मिक़दारों की इकाइयाँ बतलाएंगे। उन इकाइयों को आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए कि उन इकाइयों को कहीं से हासिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की इकाइयों को आपको याद रखना है। तो MKS निज़ाम में या SI निज़ाम कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो MKS निज़ाम में लंबाई की इकाई है मीटर। ये आपको एक टेबल बनाना है, मीटर, और इसकी सिंबल है M। फिर मास, कमियत की SI इकाई है किलोग्राम, और इसका सिंबल है kg। टाइम बोलो जल्दी, सेकंड, और इसका सिंबल है S। अब यह है इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका जो वो है इकाई वो है एम्पियर, और इसकी सिंबल है A। फिर उसके बाद में टेम्परेचर जो है इसको हम जो है नापेंगे जिस इकाई में, उसको बोलते हैं केल्विन, और इसकी सिंबल है K। लुमिनस इंटेंसिटी इसकी इकाई इसको जाहिर करते हैं, इसकी इकाई को कैंडला, और रिप्रेजेंट करेंगे C से। बहुत सी किताबों में CD भी लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये C लिखो या CD लिखो, ये रिप्रेजेंट करेगा कैंडला को। तो कैंडला की सिंबल है C। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोल कहा गया है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इतनी इकाइयाँ अगर आपको याद है तो आप जो है अख़ज़ करदा मिक़दारों की इकाइयाँ। अब अख़ज़ करदा मिक़दार किसको बोलेंगे? ये 7 मिक़दारों को छोड़कर जितनी मिक़दारें आपके सामने आएंगी वो तमाम मिक़दारों को अख़ज़ करदा मिक़दार कहा जाएगा, क्योंकि इन मिक़दारों को हासिल करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक का फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी, हम जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को ना उसकी तारीफ़ बयान कर सकते हैं और ना ही उसकी इकाई को लिख सकते हैं। देखो कितना मिनट हो गया?